हेलो बच्चों। बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। बच्चों वर्कशीट नंबर 6 भी क्या है भाई, चैप्टर 1 से ही है। ठीक है, आज इस वर्कशीट में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई, उपचयन और अपचयन। मतलब क्या होता है बच्चों इसका इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसे कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन। ठीक है, तो बच्चों इसी पे बेस हमारी ये वर्कशीट नंबर 6 है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। बच्चों यहाँ पे जरा सा आपको नाम में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा तो उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि उपचयन और अपचयन का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते आगे। कह रहे उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। भाई क्या है ये, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं। कह रहा हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उपचयन एवं अपचयन को अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कोयले का हवा में जलना, यानी जिसे दहन कहते हैं हम। ठीक है, या लोहे में हवा और नमी के उपस्थिति में जंग लगना। ठीक है बच्चों, तो जंग कैसे लगता है आपको मैंने पहले ही बताया है, और यहाँ भी देख लो आप कैसे लगता है भाई। अगर कोई लोहा खुले में छोड़ दें जिसमें हवा और नमी लगे तो उसमें जंग लग जाएगी। ठीक है इसी से बचने के लिए लोहे पर पेंट लगाया जाता है। या तेल घी को बार बार गर्म ठंडा करने पर उसमें दुर्गंध आना। हाँ बच्चों, आपने देखा होगा कि तेल या घी को हम अगर बार बार गर्म करते हैं तो उसमें से क्या आती है, स्मेल आने लगती है। ठीक है, यानी गंध आने लगती है। हमने देखा है कि यदि सीमित समय के भीतर तेलीय भोजन मतलब बच्चों जिसमें तेल डला होता है, ठीक है, का उपयोग ना किया जाए तो इसका स्वाद खराब और इसमें गंध आने लगती है। इतना ही नहीं, यह खाने लायक भी नहीं रहते। यह सब तेल और भोजन में मौजूद वसा के उपचयन के कारण, यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है। क्या मतलब बच्चों कि देखो बच्चों, होता क्या है, गर्मियों में या सर्दियों में आप देखते हो कि अगर खाना लंबे समय तक रख दे तो हो जाता है खराब। क्यों? क्योंकि भाई जो उसमें जो मौजूद होता है तेल या वसा, वो क्या करता है, उसका उपचयन होता है। क्या होता है भाई, उपचयन होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। क्या भाई, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, ओके, जिससे वो खाना क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और वो खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई उपचयन और अपचयन को अब अच्छे से देखते हैं कि क्या इसके अंदर है। ठीक है, बढ़ते नीचे। देखो बच्चों, पहला है उपचयन और दूसरा है अपचयन। देखो उप जहां वर्ड लगे, उप मतलब ऊपर, उप मतलब ऊपर, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। क्या होगा भाई, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, सबसे बेसिक बात, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। और जिसमें है अप, इसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन निकलेगा। क्या होगा भाई, ऑक्सीजन चला जाएगा छोड़कर। ठीक है, इसमें ऐड होगा और इसमें निकलेगा। बात याद रखना बच्चों, उप मतलब ऊपर यानी ऑक्सीजन ऐड होगा, और अप मतलब नीचे यानी ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। देखते हैं, 3 दिए गए हैं कारण कि कब कब हम उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहेंगे और कब कब हम रिडक्शन कहेंगे। इसके भी 3 दिए हुए हैं, अभी देखते हैं बारी बारी से तीनों को। देखो सबसे पहले कह रहा है, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी भाई हाँ, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे। मैं आपको बताया था ऊपर अभी। देखो C+O2 मिलके बन रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए उपचयन है। इसी कंडीशन नंबर 2 क्या है, कह रहा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना। भाई ये तो हो गया कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब तो उपचयन कहेंगे। कंडीशन नंबर 2 कहता है, अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना यानी हाइड्रोजन निकलेगा, तब भी उसको क्या कहेंगे, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं, कह रहा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना, मतलब हाइड्रोजन अगर निकल जाता है किसी पदार्थ में से तो भी क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। देखते हैं जैसा कैसे, ये दे रखा है H2S। ठीक है भाई, इसमें से क्या कर, देखो H2 बाहर निकल जा रहा है। क्या कर रहा है, H2 बाहर निकल रहा है, सिर्फ S बचा है यहाँ पे। ठीक है, यानी अगर किसी से हाइड्रोजन निकलेगा तो भी क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला कह रहा है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ह्रास मतलब होता है निकल जाना। ठीक है, या खत्म हो जाना। ठीक है, मेनली उसका निकल जाना उस चीज से। ठीक है, जैसे देखो Zn से भाई क्या हो गया, Zn+2
प्लस 2e हो गया। देखो यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है, जो देता है उस पर चार्ज आता है प्लस का और जो लेता है उस पर आता है माइनस का। याद रखना बच्चों कि कोई भी तत्व के अगर ऊपर लगा है चार्ज प्लस का मतलब उसने दिया है, और किसी पे लगा है चार्ज माइनस का मतलब उसने लिया है, ठीक है। ओके, यानी 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तब भी उपचयन कहेंगे, अगर हाइड्रोजन जाएगा तब भी कहेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी कहेंगे। 3 कंडीशन है किसके लिए, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन के लिए। बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या कहता है भाई, देखते हैं रिडक्शन क्या कहता है, क्या कंडीशन है इसके लिए। भाई ठीक इसके उलट है। सबसे पहला भाई, अगर पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या होगा भाई, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो क्या कहेंगे उसको, अपचयन यानी रिडक्शन कहेंगे। अप मतलब नीचे, उप मतलब ऊपर। कह रहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना। देखो बच्चों यहां ठीक उलट है, अगर ऑक्सीजन कहीं से निकल रहा होगा तो अपचयन, निकल रहा होगा तो अपचयन, ठीक है। देख रहे हो जैसे MgO प्लस C, तो यहां से क्या हो गया, Mgl हो गया और C O के साथ आ गया है, ठीक है। बात करते हैं पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का योग। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, क्या करता है भाई, जुड़ता है, तो भी क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझोगे बात को। ये था हमारा ऑक्सीडेशन और ये था रिडक्शन। देखते हैं नीचे क्या है। देखो यहां पे साफ साफ कहा गया है, कह रहा है किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अंत इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हाँ बच्चों, इंग्लिश में भी इसे रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होगा तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और लगभग ऑलमोस्ट सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, यानी किसी का अपचयन हो रहा होता है तो किसी का उपचयन हो रहा होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप लोग। जैसे अगर मैं बात देखूं तो यहां पर देखो कि एक जगह से ऑक्सीजन निकला है और इसमें ऐड हुआ है, देख रहे हो, एक जगह से ऑक्सीजन गया है, दूसरे में क्या हुआ है, ऐड हुआ है, यानी एक ही अभिक्रिया में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह उपचयित, कहा था ना, अप मतलब ऊपर होता है, और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलता है तो यह अपचयित होता है। बच्चों मोटा मोटी ना लोग, बच्चे और सब लोग ना इसी को याद रखते हैं, लेकिन याद रखना इसके अलावा भी इसकी 2 कंडीशन है, ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना भी उपचयन, ठीक है। क्लियर है। देखो जरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसका एग्जाम्पल है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन का है, क्योंकि इसमें दोनों चीज हो रही है। देखो CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो देखो यहाँ से जो O है क्या कर रहा है, निकला है, ठीक है, जिससे निकलता है उसका ह्रास होता है, यानी रिडक्शन हो रहा है इसका। और जुड़ा किस में है, इसमें जुड़ा है, तो देख रहे हो ऑक्सीडेशन दिखा रखा है यहाँ पे, तो इसमें दोनों हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या भाई, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। आई थिंक बात समझ गए होगे मेरी आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस हैं कुछ, 3 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है। हाँ तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है उपचयन अपचयन में एक अंतर स्पष्ट करो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक अंतर स्पष्ट करना है। 3 पढ़ के आए हैं, उनमें से कोई भी उठा लो। देखो यहाँ पे मैंने एक उठा लिया है, उपचयन। कह रहा है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, क्या होते हैं भाई, निकलते हैं। आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। बात करते हैं अपचयन में, तो कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग हो, यानी जुड़े, ठीक है, ओके। या आप इसे कह सकते हो ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों में पहचानिए कौन सा पदार्थ उपचयित या अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है भाई, ठीक है। आओ पहचान लेते हैं कौन सा हो रहा है। तो देखो भाई मैंने बताया कि एक ही अभिक्रिया में होते तो दोनों हैं, बट हमें फिलहाल पहचानने हैं कौन कौन से क्या क्या हो रहे हैं। जैसे देखो जरा C+O2 क्या हो रहा है भाई, C में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या होगा, जुड़ने को कहते हैं उपचयित यानी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। तो पहला है उपचयित, देख रहे हो आप यहाँ पे। बात करें सेकंड वाले में, तो क्या हो रहा है भाई, देखो H2 + Br2, तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे H2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है किसके साथ, Br
2 के साथ। आप देख रहे हो यहाँ पे 2HBr बना रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाएगा भाई, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब बात करें 4HCl प्लस O2, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे जो HCl पहले से बना कंपाउंड था, इसमें से H बाहर आ गया है, और H बाहर आके कहाँ गया? O के साथ। ठीक है, तो क्या कहेंगे? बाहर जा रहा है। क्या कर रहा है भाई? बाहर जा रहा है, तो क्या कहेंगे? उपचयन। तो ये तो उपचयन हो रहा है, और ये क्या होगा? अपचयन, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ऐड हो रहा है। ठीक है, लास्ट है Zn प्लस CO। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? Zn प्लस CO में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है भाई? Zn प्लस CO क्या बना? ZnO प्लस C। यहां पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जिंक में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो क्या होगा? ये उपचयित होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है नीना ने देखा कि उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली हो गई है। इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ या अपचयन हुआ है? तो भाई क्या हुआ होता है कि चांदी क्या करता है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। क्या करता है भाई? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या होगा भाई? ये तो उपचयन होगा। देख लेते हैं एक बार, लिखना क्या है। कह रहा नीना ने देखा कि उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली हो गई है। इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि चांदी जब वायु और नमी के संपर्क में आता है तो इस पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे यह काली पड़ जाती है। हाँ बच्चों, बहुत दिन में देखते हैं ना कि हम मम्मी के देखते होंगे कि पायल में क्या होता है, काफ़ी काले पड़ जाते हैं। फिर मम्मी अगर हम देखते हैं कि वो नींबू साफ करते हैं, किससे भाई? नींबू से। ठीक है, तो खट्टे पदार्थों में क्या होता है, खासकर नींबू में इस परत को हटाने में सक्षम होती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये थे हमारे वर्कशीट नंबर 6। मिलते हैं अगली वर्कशीट नंबर 7 के साथ। बाय बाय।